हेलो एवरीबॉडी, फर्स्टली वेलकम बैक टू आवर अनदर स्टोरी। तो आज की स्टोरी हमारी कुछ ऐसी है कि अगर कोई आपको सिर्फ ज़रूरत पे याद करता हो ना, तो उसके लिए आप बुरा कभी मत मानिए, क्योंकि आप अंधेरे का वो दीपक हैं। अपने लिए ऐसा समझिए कि जब अंधेरा होता है ना, तभी लोग उजाले को ढूंढने का प्रयास करते हैं, तभी दीपक को याद करते हैं। तो आप खुद को ये समझ के चलिए कि आप उस अंधेरे का दीपक हो। जब लोग अंधेरा हो जाता है तब सिर्फ आपको याद करते हैं। तो एक बार की बात है कि एक व्यापारी था, नाव का व्यापारी था, और उसके पास काफी सारी नाव थी, लेकिन एक नाव उसकी पर्सनल नाव थी, जिसमें से वो उसकी फैमिली और वो उसके बच्चे वो जाया करते थे बाहर, और बाकी सारी नाव उसकी रेंट पे दी गई थी। तो गर्मी की छुट्टियां आ रही थी, वेकेशन आ रहे थे, तो जो व्यापारी था ना, उसको लगा कि नाव को ठीक करा दे, पेंट वगैरह करा दे, क्योंकि वेकेशन आ रहे हैं तो बच्चे अवश्य बात है कि बाहर जाएंगे घूमने। तो इसलिए उस व्यापारी ने एक पेंटर को बुला के लेके आया घर पे। सबसे पहले उसने सोचा पेंट करवा देता हूँ। उस पेंटर ने काफी अच्छे तरीके से नाव को पेंट किया। एक साइड एक बच्चे का नाम एंड दूसरे साइड दूसरे बच्चे का नाम लिख दिया। कि पेंट कर ही रहा था कि उसको नाव में एक छेद दिखाई दिया, और जब उस पेंटर को उस नाव में छेद दिखाई दिया तो उसको लगा कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, कोई अनहोनी न हो जाए। वो काफी अच्छा आदमी था। उसने बिना देरी किए नाव के छेद को रिपेयर कर दिया। थोड़ा बहुत वो रिपेयरिंग का भी काम जानता था, और नाव को पूरी तरह से रेडी कर दिया। और जाते जाते व्यापारी से अपने पेंट करने के सिर्फ पैसे लिए और चुपचाप चला गया वहां से। उसके बाद जब गर्मियां आई तो जो व्यापारी थे, उसके बच्चे जो है तो बाहर गए, घूमने गए, बोटिंग पे गए। तो अचानक से जब उसके बच्चे बाहर थे, व्यापारी को याद आया कि नाव तो मैंने सिर्फ पेंट कराया था, उसको रिपेयर नहीं कराया था, उसमें एक होल था, छेद था उसमें। अब वो काफी भयभीत हो गया, काफी डर गया। वो तुरंत घर पे आया, अपनी वाइफ को बताया कि मैं क्या करूं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। नाव को मैंने रिपेयर नहीं कराया, सिर्फ पेंट कराया है, और उसमें एक छेद था। अब काफी डरा हुआ था, दोनों काफी डर गए थे। उसके बाद हुआ यूं कि 2-3 घंटे बाद सारे बच्चे उसके आ गए, मस्ती करते हुए आए, अच्छे से आ गए। वो काफी चकित रह गया। सबसे पहले वो जा करके उस नाव को देखा, और व्यापारी ने जब नाव को देखा तो उसमें कोई छेद ही नहीं था। व्यापारी तुरंत समझ गया कि जरूर पेंटर का ही काम है, क्योंकि मैंने तो कोई रिपेयरिंग कराई ही नहीं थी। उसने बिना देरी किए हुए सबसे पहले एक बड़े अमाउंट का चेक बनाया और पोस्ट कर दिया। कुछ दिनों बाद वो जो पोस्टमैन था वो पेंटर के यहाँ चेक लेके गया। पेंटर ने देखा, उसको लगा कि व्यापारी ने तो हमारे काम के पैसे में दे दिए थे उसी समय, जरूर उनसे कोई मिस्टेक हुई होगी। उसने भी बिना देरी किए हुए तुरंत व्यापारी के घर आया और बोला कि आपने हमारा पैसा उसी समय दे दिया था, आपने इतने बड़े अमाउंट का चेक हमें फिर क्यों दिया? जरूर आपसे कोई गलती हुई होगी, आप अपना चेक रख लीजिए। तो व्यापारी ने पहले उसको देखा, फिर बोला कि तुम अंदर आ जाओ, सबसे पहले बैठो, हम बात करते हैं। अब पेंटर अंदर आ गया, बैठे। तो व्यापारी ने बोला कि तुमने हमारा बहुत बड़ा काम किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने ईमानदारी दिखाई, ऑनेस्टी दिखाई। दूसरी बात यह है कि तुमने हमारे नाव को लाइफ टाइम के लिए सही कर दिया है। तीसरी और सबसे बड़ी बात कि तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है, और हमारे बच्चे हमारे लिए अनमोल हैं। इनके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये तो हमारी दुनिया है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें और पैसे की जरूरत है तो हम देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो उसने बोला, नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने तो अपना फर्ज पूरा किया है, हमने तो अपना कर्तव्य किया है। तो इसी तरह से अगर हर कोई सिर्फ अपना कर्तव्य समझ के काम को करे, चीजों को करे, ऐसा नहीं कि कोई नहीं देख रहा है तो हम नहीं करते हैं, जब कोई आएगा तो करेंगे। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी चीज हो, घर के काम हो, बाहर के काम हो, ऑफिस के काम हो, कि बॉस नहीं है तो हम नहीं करेंगे, जब आएंगे तो देखा जाएगा, ऐश कर लेते हैं थोड़ा। ऐसे नहीं, कोई नहीं देख रहा है लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। आप चाहे कहीं भी हो, ऊपर वाला हर समय आपको देख रहा है। इसलिए ईमानदारी के साथ कभी गद्दारी मत करिए, अपने काम के साथ कभी गद्दारी मत करिए। ईमानदारी से काम करेंगे ना, उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए, और अगर कभी जरूरत पे आपको कोई याद कर भी ले, उसका बुरा मत मानिए।
आप ये समझ के चलिए कि आप उस अंधेरे के दीपक के समान हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।